हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार आपके पीके सर। जैसा कि आपको पता है मैंने कॉमन नेम पर लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में आईयूपीएससी को कवर करेंगे। ठीक है, तो आईयूपीएससी पढ़ने से पहले, ये नोमेनक्लेचर जानने से पहले कुछ बेसिक बातों को मैं बताना चाहता हूँ। मैं यह मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। मैं यहाँ तक कि आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा और उसके बाद ही हम लोग आईयूपीएससी को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में एक बात रखना है कि भाई ये कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखो, अगर आईयूपीएससी सीखना है तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। अगर आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप आईयूपीएससी नहीं सीख सकते। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे इसको दो पार्ट में मैंने कैटेगराइज किया है, एक है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और दूसरा जो आपको दिख रहा होगा दैट इज नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब ये कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग क्या है इसको थोड़ा जानते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात बेटा? तो विदाउट कार्बन आप इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको कार्बन दिखेगा ही दिखेगा। कहीं कहीं बेटा इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना बेटा? कहीं कहीं इसको शॉर्ट में CO2H करके भी लिख सकते हैं। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपको कार्बन दिखेगा, विदाउट कार्बन आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम अभी कहेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है बेटा। उसी तरीके से अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड O के साथ अगर नाइट्रोजन दिख गया तो इसे हम अमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइड। अब ध्यान से देखो, मैंने नाइट्रोजन लिखा है और हमें पता है कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है और एक लोन पेयर होता है। फिलहाल यहाँ पर एक बॉन्ड लगाया है, इसका मतलब ये है कि इसकी 2 वैलेंसी खाली है। अगर इन दोनों पे हाइड्रोजन आ गया तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री अमाइड। ध्यान सुनो, C डबल बॉन्ड O के साथ N तो अमाइड, उसके साथ 2 हाइड्रोजन तो 1 डिग्री अमाइड। उसी तरीके से अगर हम C डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन को कार्बन चेन से रिप्लेस कर दें, R का मतलब क्या हुआ? कार्बन चेन, तो हम इसे कहेंगे 2 डिग्री अमाइड। ठीक है बेटा। उसी तरीके से अगर हम एक और हाइड्रोजन को एक कार्बन से रिप्लेस कर दें तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री अमाइड। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दिस इज अमाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सर ये क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि इधर कार्बन चेन जुड़ सकता है। ठीक है, ऐसे तो एक हाइड्रोजन भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके नेक्स्ट मेंबर के बारे में जानना है तो आपको कार्बन लिखना होगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि इधर हाइड्रोजन या कार्बन हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अमाइड हो गया। उसी तरीके से C डबल बॉन्ड O के साथ अगर आपको OR मिले, OR समझ में आ रही बात बेटा? ऑक्सीजन के साथ कार्बन मिले तो हम इसे एस्टर कहेंगे। ठीक, आप लिखते जाओगे कॉपी में अगर आपको दिक्कत हो रही है। C डबल बॉन्ड O के साथ N अमाइड, C डबल बॉन्ड O के साथ OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और C डबल बॉन्ड OR आ गया तो एस्टर हम बोलेंगे। उसी तरीके से C डबल बॉन्ड O के साथ अगर कोई हेलोजन आता है तो इसे हम कहते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, है ना बेटा? उसी तरीके से C डबल बॉन्ड O, अब उसके साथ फिर से ऑक्सीजन आया और C डबल बॉन्ड O आया तो इसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं, एनहाइड्राइड। तो अभी तक देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, आप सबको ये पता होगा इसे क्या कहते हैं? साइनाइड। क्या कहते हैं बेटा? साइनाइड। और उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन से कोई कार्बन चेन जुड़ा है, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यह कार्बन से जुड़ेगा कार्बन चेन और इसमें नाइट्रोजन से कोई कार्बन की चेन जुड़ेगी तो इसे हम आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे और इसे साइनाइड बोलेंगे। आ रही बात समझ में बेटा? उसी तरीके से अगर CHO आया तो हम इसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहेंगे। उसी तरीके से अगर देखें तो C डबल बॉन्ड O और उसके दो साइड अगर मैंने कार्बन चेन लगा दिया, दोनों साइड लगा दिया तो इसे हम कहेंगे कीटोन। तो क्या समझ में आ रही बात कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? जिसमें आपको कार्बन कार्बन दिख रहे होंगे, विदाउट कार्बन आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दिस इज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इस पे थोड़ा देर के लिए फोकस नहीं करेंगे। ठीक, अब आते हैं नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। देखो बेटा, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? जैसे अगर हम लोग देखें एल्कोहल, तो एल्कोहल में देखो OH लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कार्बन नहीं होगा बेटा, कार्बन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में आएगा। क्यों? क्योंकि विदाउट कार्बन आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या था, C डबल बॉन्ड O के साथ अगर OH आ जाता तो हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O के साथ आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन के साथ आया तो हम इसे एल्कोहल बोलेंगे। उसी तरीके से अगर आपके सामने
ये दिख गया बेटा, है ना। देखो अगेन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 था तो इसे हम अमाइड कहेंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ NH2 आया, कार्बन चेन के साथ आया, तो हम उसे 1 डिग्री अमाइन कहेंगे। इसे क्या कहते हैं? अमाइड, इसे 1 डिग्री अमाइन। तो उसी तरीके से अगर मान लो एक और हाइड्रोजन हटा के एक और कार्बन चेन लगा देंगे तो 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा, और एक और हाइड्रोजन अगर हम हटा दें तो बेटा ये 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। मतलब 3 डिग्री अमाइन में 3 साइड से कार्बन जुड़ रहे हैं। इसमें क्या है, 2 डिग्री अमाइन में 2 साइड से कार्बन चेन जुड़ रहे हैं, 2 कार्बन की चेन इसमें आ सकती है, जबकि 1 डिग्री अमाइन में सिर्फ एक साइड से कार्बन की चेन आएगी। आ रही बात समझ में? उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये है बेटा ईथर। ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर कार्बन आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे? ईथर। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया आर और इधर भी कार्बन चेन लगा दिया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर C डबल बॉन्ड O के साथ O आ रहा है तो हम इसे एस्टर कहेंगे, जबकि अगर कार्बन चेन ऑक्सीजन के दोनों साइड सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन दिखेगी तो आप इसे ईथर कहोगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये ईथर और एस्टर में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन के साथ हेलोजन आ गया तो इसे हम हलाइड कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? हलाइड। जैसे Cl आया तो क्लोराइड कह दिया, Br आया तो ब्रोमाइड कह दिया, I आया तो आयोडाइड कह दिया। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग इसमें और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं। जैसे देखो ये NO2, ये क्या है बेटा? नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा। उसी तरीके से अगर मान लो मैंने बोल दिया SH तो इसे बोलते हैं थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं? थायो एल्कोहल। उसी तरीके से अगर मान लो सल्फर के दोनों साइड कार्बन चेन आ गया तो इसे हम बोलते हैं थायो ईथर। क्या बोलते हैं? थायो ईथर। अगर मान लो बेटा आपके सामने कुछ इस तरीके से आ गया ON डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखो, इसमें भी 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन है, और इसमें भी एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। दोनों सेम है बट कनेक्टिविटी डिफरेंस है। यहाँ पर कार्बन की चेन नाइट्रोजन से जुड़ी होगी, जबकि यहाँ पर जो कार्बन की चेन है वह ऑक्सीजन से जुड़ी होगी। तो ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं दैट इज नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज सल्फोनिक एसिड। ठीक है बेटा, क्या है? सल्फोनिक एसिड। तो आपको यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं आपके सामने ये बोलूंगा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो आपके दिमाग में ये सारे के सारे आने चाहिए। अगर मैंने कहा नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? क्योंकि अगर आपको IUPAC पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी बातें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें आने चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप IUPAC के बारे में नहीं पढ़ सकते। ठीक है बेटा, तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो फंक्शनल ग्रुप को अगेन मैंने 2 पार्ट से डिवाइड किया है ना। कभी कभी मैं बोलूंगा बेटा मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और एक को मैंने क्या लिख रखा है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये हुआ कि कार्बन की चेन उसमें एक ही लग सकती है। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से देखो, इसी तरीके से इंडिकेट किया था ना बेटा, इस तरीके से इंडिकेट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की चेन कुछ इस साइड से ही लग सकती है, एक साइड से ही कार्बन की चेन लगेगी, और अगर एक साइड से कार्बन की चेन लगेगी तो हम उसे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे, कोई बच्चा बोले सर इधर क्यों नहीं लगा दिया, इधर से भी लगा दो। बेटा कार्बन के 4 बॉन्ड होते, 1 2 3 4, तो इधर से कैसे लगाओगे? आई बात समझ में? उसी तरीके से अगर मान लो मैंने बोल दिया एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, इसमें भी कार्बन की चेन एक साइड से लगती है बेटा। अगर एक साइड से कार्बन की चेन लगेगी हम उसे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। उसी तरीके से बेटा बताओ, थोड़ी देर पहले बताया था, क्या आपके दिमाग में जा रहा है? दिस इज एसिड हलाइड। अगर मैं Cl को हटा के X लिख दूं तो ज्यादा रहेगा, हेलोजन है, यहाँ पर भी एक साइड से कार्बन चेन लगेंगे, तो अगेन ये क्या हो गया बेटा? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जरा आइडेंटिफाई करो, क्या साइनाइड क्या लगता है आपको? मोनोवैलेंट होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक साइड से ही कार्बन की चेन लगने वाली है। जैसे उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं, इसमें एस्टर की बात करते हैं। ठीक है, एस्टर की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और इधर भी कार्बन की चेन लग सकती है और इधर भी कार्बन की चेन लग सकती है। तो सोचो ये मोनोवैलेंट में आएगा या पॉलीवैलेंट में आएगा? तो ये आएगा बेटा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में। क्यों पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हुआ? सोचो, क्योंकि इसमें 2 साइड से कार्बन की चेन लग सकती है, एक इधर भी कार्बन की चेन, एक इधर भी कार्बन की चेन, एक यहां से इधर की ओर स्टार्ट हो रही है और एक इधर की ओर स्टार्ट हो रही है। तो कार्बन चेन बीच में अगर ऑक्सीजन आ गया तो उसे हम कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बन कार्बन आपको दिखना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इसे हम रखेंगे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में। जैसे अगर यहाँ पर देखें, थोड़ी देर पहले हमने देखा था
C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। जरा सोचो, दिस इज अमाइड और अमाइन, तो आपको ध्यान में आएगा कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर NH2 आया है तो हम इसे अमाइड कहेंगे और यहाँ पर यह 1 डिग्री अमाइड होगा। जबकि अगर हम इधर बात करें C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन को हटा के हम अगर कार्बन की चेन लगा देते हैं तो आपको दिखेगा यह 2 डिग्री अमाइड होगा। आई बात समझ में? उसी तरीके से अगर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, एक और कार्बन की चेन इधर, एक और कार्बन की चेन इधर लगा दे तो ये भी यहाँ पर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा और ये 3 डिग्री अमाइड के अंदर कंसीडर की जाती है। ध्यान से देखो, एक तो इधर से कार्बन चेन लगा सकते हैं, एक इस नाइट्रोजन के और यहाँ पर इस नाइट्रोजन से। समझ में आई बात? तो वैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक साइड से कार्बन की चेन लगे, सिर्फ एक साइड से, तो हम उसे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और अगर दो या दो से ज्यादा साइड से लगे तो आप पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। जैसे अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, देखो अल्कोहल इज अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्यों बेटा? सोचो जल्दी से, क्योंकि इसमें एक साइड से कार्बन चेन लगेगा। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन, तो यहाँ पर दो साइड से कार्बन की चेन आपको दिख सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो बीच में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, तो एक ही कार्बन चेन होगा। बट इसके दो साइड, इधर भी कार्बन बढ़ा सकते हैं और इधर भी कार्बन बढ़ा सकते हैं। दैट इज वाई इसे हम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उसी तरीके से अगर आपने अमाइन को देखा होगा तो यह 2 डिग्री अमाइन है, दिस इज आल्सो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। 3 डिग्री अमाइन भी उसका एग्जांपल होगा। देखो यहाँ पर ये थायो ईथर भी होगा और ईथर भी होगा। समझ में आई बात? जो इसके पहले पढ़ाया जस्ट सिमिलर है, बट मैंने क्लासीफाई इस बार जो किया है वो मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे किया है कि अगर एक साइड से कार्बन चेन है तो हम उसे मोनोवैलेंट बोल देंगे, अगर दो या दो से ज्यादा साइड से हैं बेटा तो उसे हम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन जो किया था कार्बन चेन के बेसिस पे कि एक साइड से लगेगा तो मोनोवैलेंट और दो साइड से लगेंगे तो पॉलीवैलेंट। यहाँ तक आपको सिर्फ मैंने बेसिक बातें बताई, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ो जरा ध्यान से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, आपको बस ये बात कहनी है कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप देखोगे तो सर एक ये हाइलाइट है, आप एक ये बोलोगे और एक क्या हो गया बेटा अल्कोहल। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं तो आपको आंसर क्या देना होगा 3। आई बात समझ में? अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है बेटा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कौन है बेटा ईथर, तीसरा कौन है अल्कोहल, चौथा कौन है डबल बॉन्ड और नेक्स्ट जो है वो आपको दिखेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो टोटल हो जाएंगे 5। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये क्या है। देखो बेटा, आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है वहां पर जो हाइब्रिडेशन है क्या होगा बेटा sp। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो बॉन्ड एंगल 180 होगा, इसलिए स्ट्रेट दिखाते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो दो हैं वो कार्बन है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर टोटल जो हो जाएंगे 3 + 2 5 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अभी आपको मैं IUPAC नहीं सिखा, आपको मैं फंक्शनल ग्रुप सिखा रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप हैं कौन, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। अगर नाइट्रो आ गया तो कैसा दिखा, नाइट्राइट आ गया तो कैसा दिखा। जैसे इसमें देखिए नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा हुआ तो इसे हम नाइट्रो बोलेंगे, तो यह एक फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा। इधर ब्रोमाइड है बेटा, इधर क्लोराइड है और इधर क्या है OH है, अल्कोहल है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है वो तो हेलोजन का पार्ट है, एक अल्कोहल हो गया और एक नाइट्रो हो गया। तो क्या आप अभी तक फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं? और अगर आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं IUPAC। आपको जैसा पता है कॉमन नेम में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण आज हम IUPAC पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता है। अगर मैंने IUPAC पढ़ाते समय आपको ये बोला कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो उसका मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने बोला पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो आपको उसका भी मतलब समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बेटा ये? ठीक है। साथ ही साथ आपको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी समझ में चीजें आ रही होंगी। ठीक, तो चलिए हम इसके नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने टेबल बनाया है इसको देख के डरना नहीं अभी, ठीक है। ये जो टेबल है, ये टेबल जो है बेसिकली प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर? अभी तो हमने इतने सारे फंक्शनल ग्रुप देखे, तो भाई ये क्या है, इसका क्या मतलब है समझो। IUPAC क्या कहता है, सुनो ध्यान से। IUPAC, अगर हम IUPAC की बात करें, ठीक, IUPAC, तो उसमें बेटा जब आप इसके रूल्स पढ़ोगे तो उसमें एक जगह आएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या उसी को मेन फंक्शनल ग्रुप।
या सीनियर फंक्शनल ग्रुप, कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। ये एक टर्म दिखेगा आपको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप या सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा। तो ये जो तीन बातें मैंने बोली सब एक ही हैं, लेकिन ये सिर्फ यही बन सकते हैं। मतलब टोटल जो है वो 13 ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको आईयूपीएसी ये कहता है कि तुम्ही को अधिकार है सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनने का, या मेन फंक्शनल ग्रुप बनने का, या सीनियर फंक्शनल ग्रुप बनने का। अगर आप इसमें देखो तो कहीं भी आपको नाइट्रो नहीं दिखेगा, देखो नाइट्रो कहीं भी नहीं दिखेगा। ये कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल एंड अमाइन। दिख रहा बेटा? तो इन 13 में कहीं ईथर है, नाइट्रो है, नाइट्राइट है, हलाइड्स है? नहीं है, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बट आईयूपीएसी के जब रूल्स हम पढ़ रहे होंगे तो आईयूपीएसी क्या कहता है? आईयूपीएसी सिस्टम ये कहता है कि सिर्फ यही 13 को सिर्फ राइट है कि भाई तुम पीएफजी बन सकते हो, मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो तुम ही बन सकते हो और कोई नहीं बन सकता। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर मान लो कल को ईथर आ गया तो क्या करोगे, कल को नाइट्रो आ गया तो क्या करोगे, कल को हेलोजन आ गया तो क्या करोगे, कल को नाइट्राइट आ गया तो क्या करोगे, कल को नाइट्रोसो आ गया तो क्या करोगे भाई, कल को साइक्लिक ईथर आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है। तो इन्हें आईयूपीएसी में क्या बोला गया? इन्हें आईयूपीएसी में सब्स्टिट्यूएंट्स कहा गया है। क्या होता है इस पे जोर मत डालो, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। इन्हीं को बोला है कि तुम ही मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकते हो, तुम सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हो कि नहीं ये बात की बात है, लेकिन अगर कोई होगा तो इन्हीं में से कोई एक होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। मतलब इनकी जो एक तरीके से बात करें, इनकी जो है वैल्यू को कम कर दिया गया आईयूपीएसी सिस्टम में। बोला गया बेटा तुम जो हो सब्स्टिट्यूएंट ही बनोगे आईयूपीएसी सिस्टम में। जब भी आपको नेमिंग करनी होगी तो तुम यहां पर सब्स्टिट्यूएंट बनोगे, ना कि कभी पीएफजी बन सकते, कभी नहीं पीएफजी बन सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा भी हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अकेला है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि अमाइड आ जाए, उसके साथ साइनाइड आ जाए, उसके साथ कुछ भी आ सकता है, सही बात है। तो यह एक प्रायोरिटी टेबल है। प्रायोरिटी टेबल कहने का मतलब कि सबसे पावरफुल, जो सबसे बड़ा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे कौन छोटा है? सल्फोनिक एसिड। उसके बाद एनहाइड्राइड, मतलब उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो सबसे कमजोर फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ? अमाइड। सबसे पावरफुल कौन हुआ? अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या क्लियर है बेटा? तो अब बात आती है कि सर आपने बोला पीएफजी, तो क्या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, क्या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों प्रेजेंट हैं, तो क्या दोनों पीएफजी होंगे या क्या दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे? नहीं। ये समझो, अगर इनमें से कोई दो प्रेजेंट हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, जितने भी टाइप के हो जाए मुझे नहीं मतलब है, अगर 13 के 13 आ गए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उनमें से कोई एक ही टाइप का पीएफजी बन सकता है। इट मींस कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं तो यह टेबल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे पीएफजी कौन होगा और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम बात करते हैं एस्टर और अमाइड की, एस्टर और अमाइड की, अगर ये दोनों आ गए तो उसमें एस्टर जो है वो पीएफजी हो जाएगा और अमाइड उस समय सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अभी तो आप बोल रहे थे सर यही सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, बन सकता है कब? जब उससे कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए। क्या समझ में आ गई बात? अब सोचो आप, मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है। ध्यान सुनना, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, आप मुझे बताओ कि इनमें से पीएफजी कौन होगा, सब्स्टिट्यूएंट कौन होगा? तो आपके दिमाग में आएगा सर कि यहां पर जो है एल्डिहाइड जो है वो पीएफजी बन जाएगा और अल्कोहल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्लियर? अब मान लो एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, उसमें मैंने बोला कि अल्कोहल भी है और अमाइन भी है। ध्यान सुनना, अल्कोहल भी है और अमाइन भी है। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में पीएफजी कौन होगा? तो आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पर ये सीनियर है तो ये पीएफजी बन जाएगा और ये अमाइन बन जाएगा। क्या समझ में आई बात? और अगर अकेले रह गया अमाइन तो बोलेगा मैं ही पीएफजी हो गया। अगर उससे कोई बड़ा आया तो वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और बड़ा हुआ जो है वो पीएफजी बन जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? पीएफजी एंड सब्स्टिट्यूएंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये आईयूपीएसी प्रायोरिटी टेबल था यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब आते हैं एक क्वेश्चन की ओर, जरा ध्यान से देखें और बताएं इसमें आपको क्या पता करना है। ध्यान से देखो, पीएफजी या मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? जरा ध्यान से देखो तो फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी ये भी है,
ये भी है, ये भी है। उन 13 में ये तीनों के तीनों है, ब्रोमीन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप होता तो है, बट आईयूपीएसी सिस्टम में इसे हम कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं कर सकते, उन्हीं 13 में से करेंगे। तो हमारे पास 3 है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। अगर आप उस टेबल को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन तीनों में टॉप पर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बेटा यहाँ पर PFG माना जाएगा। क्या माना जाएगा, PFG। जबकि जो साइनाइड और एल्डिहाइड है ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या बनेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और इस बेचारे का तो अधिकार ही हमेशा आईयूपीएसी सिस्टम में सब्स्टिट्यूएंट का है। क्लियर बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन तुम खुद से सोचो। ये फंक्शनल, देखो दो बातें सीख रहे हैं, एक तो PFG सीखना और दूसरा फंक्शनल ग्रुप सीखना। C डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन दैट इज अमाइड है, और अगर अमाइड है इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये जो होगा ये PFG होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, समझो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइड है, यहाँ पे कौन है, एल्कोहल है। और अगर हम प्रायोरिटी टेबल को देखें तो उसमें समझ में आएगा कि अमाइड जो है वही यहाँ पर सबसे सीनियर है, और जो सबसे सीनियर होगा वही PFG हो जाएगा। बाकी जो बच गए हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसे सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। समझ में आएगी बात। अब यहाँ पे थर्ड देखो, थर्ड में 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, नाइट्रो, ब्रोमीन और ईथर। 3 है बेटा, 3 दिख रहे हैं आपको। लेकिन इन तीनों में से PFG नहीं कोई हो सकता, PFG कोई नहीं हो सकता, इसमें PFG एब्सेंट है। ये तीनों के तीनों अकेले भी आ जाएं तो भी हमेशा आईयूपीएसी सिस्टम में इसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है, क्योंकि आईयूपीएसी ने सिर्फ 13 फंक्शनल ग्रुप को एक ऐसा दर्जा दे रखा है कि वो PFG या मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर है। तो यहां तक हमने कौन सा पार्ट कवर किया, PFG क्या होते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। आईयूपीएसी स्टार्ट हो चुकी है बेटा। क्लियर है। प्रायोरिटी टेबल आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाओ एक बार देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक, तो चलिए इसके अब रूल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इसको देखें तो 3 स्टेप्स में हम लोग लिखते हैं, है ना। इसको अगर देखा जाए तो इसको टोटल हम लोग कितने स्टेप्स में लिखेंगे, 3 स्टेप्स में लिखेंगे। स्टेप 1 क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। स्टेप 1 क्या कहता है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, मतलब PCC शॉर्ट में इसे बोलेंगे, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो। मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, तो उसमें एक कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है, बस इतना ही कहा है इसने। क्या सेलेक्ट करनी है, एक कार्बन की चेन। तो एक बड़ा मतलब एक सवाल आएगा आपके दिमाग में कि सर कार्बन की चेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा हो। जैसे मान लो कि आपके सामने इस तरीके से आ गया, है ना, ये आ गया, मान लो हाइड्रोजन इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये एक कार्बन चेन है। सही बात है। लेकिन अगर यही मैं बोलूं कि इधर भी कार्बन आ गया और इधर भी आ गया, तब क्या करोगे, सर कार्बन चेन तो यहां से यहां भी है, कार्बन चेन यहां से यहां भी है। समझ में आ रही बात बेटा। तो एक कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ऐसा आईयूपीएसी का रूल नंबर 1 कहता है। समझ में आ गई बात बेटा। अब वो कार्बन चेन ये होगा या इधर होगा या इधर होगा, वो हम लोग थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे। ठीक। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है, कार्बन चेन का मतलब ये सबको घेर दो। नहीं बेटा, ऐसे घेरोगे तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे घेर दिया, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। कार्बन चेन का मतलब एक जगह से स्टार्ट करके एक जगह पे हम जाके फिनिश कर रहे हैं। अगर आप यहां पर आए तो इसके सामने आपको इधर, इधर और इधर 3 रास्ते दिख रहे हैं, तो तीनों रास्ते पे नहीं जाना, किसी एक रास्ते पे चलते हुए आप उस चेन को सेलेक्ट करोगे। अब कैसे सेलेक्ट करोगे, इसके लिए कुछ सब रूल्स पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात, पहला। सेकंड आते हैं नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। मतलब क्या है कि ये जो सेकंड ऑप्शन है वो तभी होगा जब आप फर्स्ट ऑप्शन को कंप्लीट कर लें। मतलब अगर आप पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, अगर आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब वो जो चेन सेलेक्ट हो चुका है उसको सिर्फ नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन लो रहे हो, सिलेक्शन के बाद रैंकिंग आती है। अरे बस समझ में, सेम वही फंडा है यहाँ पे। पहले क्या होगा बेटा, पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन हो चुका है, अब उसकी नंबरिंग की बात है, कौन सा 1 होगा, कौन सा 2 होगा, कौन सा 3 होगा, ये बातें हम यहाँ पर करते हैं रूल नंबर 2 में। और फाइनली जो हम आएंगे वो रूल नंबर 3 में आएंगे। मतलब थर्ड वाले रूल में हम ये देखेंगे किस तरीके से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। ठीक है। तो लिखने से पहले 2 बातें, पहला करना है PCC का सिलेक्शन और उसके बाद करनी है वो सिलेक्टेड PCC का नंबरिंग। हमेशा दिमाग में रखना, अगर आपके एग्जाम में इस बार भी नीट में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है आईयूपीएसी में, जब भी आईयूपीएसी के क्वेश्चन आए आप नंबरिंग नहीं सोचोगे। आज की आज एक बात जान लो,
आईयूपीएससी का क्वेश्चन आ गया, आपके दिमाग में होना चाहिए पीसीसी। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन ही सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे पहले। अब वो कैसे चेन सेलेक्ट करते हैं वो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा देखो, ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, ओवरऑल 2 लेक्चर में ये आईयूपीएससी कंप्लीट करूंगा। ये दोनों रूल मैं आज पढ़ाने वाला हूं और ये नेमिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन बेटा इन दोनों को अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मतलब कि तुम 90% या 80% तो क्वेश्चन आसानी से सिर्फ इन दोनों रूल से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑप्शन टिक करना है। आई बात समझ में? लेकिन जो बच्चा 11th और 12th में है उसके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको ये रूल पढ़ना ही चाहिए, है ना। लेकिन नीट में आप इन दोनों से आसानी से मतलब आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें यही दोनों जानना है, हमें इस पर भी फोकस करना है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। जरा ध्यान से देखेंगे, रूल नंबर 1 क्या है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ध्यान से देखना बेटा, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करने वाले हैं। तो सब रूल 1 2 3 4 कितने लिखे हुए और देख के बच्चा यहाँ डर गया, ओ भाई साहब 4 रूल। यकीन करो बेटा, हम जितने क्वेश्चंस करेंगे उन सब में इन सारे रूल को बोलेंगे, और आप ही घर पे बैठे बैठे जहां भी आप ये पढ़ के देख के पढ़ रहे हो, आप आसानी से मेरे साथ बोलोगे हाँ सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आप अगर बोलेंगे तभी फायदा होगा। देखो क्लासरूम की बात अलग होती है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे को पता है ये बात कि जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो आपसे ही बुलवाते हैं कि बताओ ये रूल क्या है, तो आप बोलते हो, तो 10 से 20 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन घर पे बैठे बैठे कि सब देख रहे हैं, देखने से काम नहीं चलेगा। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं उसके साथ आपको भी बोलना पड़ेगा, तभी जाकर आप सीखोगे। चलिए अब आते हैं पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, वही जो कार्बन चेन की बात कर रहे थे, कौन सी कार्बन चेन होगी। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहला क्या लिखा है, एक ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना। ध्यान से सुनना, यही रूल, इसी रूल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएफजी, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट मिले। मतलब क्या बोला, एक ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए कि सबसे ज्यादा उसमें पीएफजी मिल जाए। तो बच्चे के दिमाग में आता है सर पीएफजी एक से ज्यादा टाइप के होंगे क्या? नहीं, एक ही टाइप के तो हो सकते हैं। मान लो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दोनों पीएफजी हो जाएंगे, 2 अल्कोहल है दोनों हो सकते हैं, 2 एस्टर है दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक सीनियर बन गया तो वो उस समय सब्स्टिट्यूएंट जैसा कंसीडर किया जाएगा, छोटा वाला। समझ में आई बात? तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, अगर आपको कोई कार्बन चेन सेलेक्ट करना है तो आपको ट्राई करना है कि सबसे ज्यादा उसमें क्या मिले, पीएफजी। ठीक, इससे बात बन गई तो ठीक, नहीं बनी तो फिर दूसरा किसको देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। और यहां मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ में? मतलब एक ऐसा कार्बन चेन जिसमें सबसे ज्यादा पीएफजी मिले, उससे बात बन गई तो ठीक, नहीं मिला तो मल्टीपल बॉन्ड की ओर भाग जाओ। और उससे बात ना बने तो फिर आपको नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी देनी है कि नंबर ऑफ कार्बन की ओर भागेंगे, और इससे भी बात ना बने तब जाकर सब्स्टिट्यूएंट के पास जाना है। क्लियर है? और यही रूल हमेशा आपको काम आने वाला है, समझो ध्यान से। एक ऐसा कार्बन चेन जिसमें सबसे ज्यादा पीएफजी मिले, ये ना मिले तो फिर किस पे देखना है, मल्टीपल बॉन्ड पे। इससे बात ना बने तो नंबर ऑफ कार्बन पे, इससे बात ना बने तो सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर क्या क्या होने वाला है, 2-4 एग्जांपल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तुम सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। सेकंड क्या लिखा हुआ है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, याद आ रहा है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो भाई वो कहता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डॉन मैं ही हूं, मैं जहां पर खड़ा होऊंगा वहीं से लाइन शुरू होगी। समझ में आ रही है बात? मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल जहां पे खड़े हुए वहीं से लाइन शुरू, और वहीं से लाइन शुरू हुआ तो पीसीसी का सिलेक्शन वहीं से स्टार्ट कर दो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। समझ में आई बात? अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ पीएफजी प्रेजेंट है तो वहीं से मेन चेन शुरू कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, नॉट हैविंग कार्बन, जैसे अल्कोहल, ठीक है बेटा, अल्कोहल हो गया और भी सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये अगर आ गया, जैसे अमाइन हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, अगर ये आ गए तो ये नहीं कि वहीं से स्टार्ट कर देंगे, जिस कार्बन से जुड़े वहीं से स्टार्ट नहीं करना है, उस कार्बन को मेन चेन में रखना है, और इस रूल को फॉलो करना है कि भाई अगर उस कार्बन को पकड़ लिए हैं तो फिर मल्टीपल बॉन्ड की ओर भागो, मल्टीपल बॉन्ड से नंबर ऑफ कार्बन, देन सब्स्टिट्यूएंट की ओर भागो। समझ में आई बात? तो यहां पे हम लोग अभी भी एक ही रूल, वैसा कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें, बोलो जल्दी से, वैसा कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर हो क्या हो बेटा, पीएफजी, देन क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर बेटा?
चलिए अब आते हैं हम लोग सब रूल नंबर 4। सब रूल नंबर 4 आता है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से सुनना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन प्लस क्लोज चेन है, मतलब उसमें ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है, साइक्लिक भी है और एसाइक्लिक भी है, तब कोई एक ही मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, या तो ओपन चेन और या तो क्लोज चेन। क्या मैंने बोला, समझ में आया? या तो ओपन चेन और या तो क्लोज चेन, दो ही चेन सेलेक्ट करेंगे बेटा, या तो ओपन या तो क्लोज। उन दोनों में से मेन चेन वही होगा जिसके पास पीएफजी, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ध्यान से देखो, ये क्लोज चेन है, मान लो इसी में ऐसे आ गया, ऐसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहां लग गया, ठीक है? तो अब दो चेन है, एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, तो इन दोनों में कोई एक ही कार्बन चेन माना जाएगा, या तो ये या तो ये। अब वो कौन सा होगा वो डिपेंड करता है पीएफजी किधर है, मल्टीपल बॉन्ड किधर है, नंबर ऑफ कार्बन किधर है, देन सब्स्टिट्यूएंट किधर है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब एक एक रूल समझते जाएंगे, बोलते जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, आईयूपीएसी आते ही दिमाग में क्या चमका, जल्दी से बताओ। आईयूपीएसी आते ही दिमाग में क्या चमका? हमेशा दिमाग में बोलना है बेटा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आईयूपीएसी मतलब पीसीसी सिलेक्शन, पेरेंट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करना है तो पहले सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पीएफजी। जरा ध्यान से देखो, कोई पीएफजी है तो तुम्हें दिखेगा वो जो टेबल था उस टेबल में 13 है और 13 में से कोई एक है और कोई एक है, तो यही इसका पीएफजी हो जाएगा। सेकंड वाले में देखो क्या इसमें कौन है, तो आप बोलोगे यही एक पीएफजी है। क्या समझ में आ रही बात बेटा? तो अगर पीएफजी मिल गया तो बताओ क्या ये कार्बन कंटेनिंग है या नॉन कार्बन कंटेनिंग है? जल्दी से सोचो, क्या ये कार्बन कंटेनिंग है या नॉन कार्बन कंटेनिंग है? तो आपको दिखेगा यह कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और अगर ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इसका मतलब चेन यहीं से शुरू होगी। बोलेगा मैं डॉन हूं, याद आ रहा कुछ अमिताभ का डायलॉग कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब यहाँ पे सबसे आसान काम यही है बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया बेटा, पीएफजी, और इसके कार्बन से ही मेन चेन शुरू कर दो। बताओ पीएफजी मिल चुका है तो क्या मल्टीपल बॉन्ड की ओर चलें? तो आप बोलोगे सर ट्रेन को बढ़ाते जाओ आगे। अब आगे जाते ही आपको दो रास्ते मिलेंगे। कितने रास्ते मिल रहे हैं? दो। अब दो रास्ते में से कहीं एक रास्ते की ओर जाना है, लेकिन हमें पता है कि भाई इस कार्बन के आगे दो कार्बन, इस कार्बन के आगे एक ही कार्बन। बताओ पीएफजी के बाद प्रायोरिटी किसे दी थी? तो आपको याद आएगा मल्टीपल बॉन्ड को। तो आपको उधर नहीं जाना है, आपको इधर मुड़ जाना है। क्या समझ में आया? क्लियर हुआ? तो इस कार्बन चेन में आपको दिखेगा पीएफजी तो मिल गया है, साथ ही साथ आपको एक मल्टीपल बॉन्ड मिल गए हैं, और साथ ही साथ जो बचा हुआ पार्ट हो गया, देखो एक का हाइड्रोजन को हटा के ये पूरा पार्ट लगाया गया होगा जिसे हम मिथाइल बोलते हैं, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। समझ में आई बात? और साथ ही साथ आपको देखो तो पीसीसी में 4 कार्बन मिल गया, मतलब एक ऐसा कार्बन चेन आपने सेलेक्ट किया है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएफजी, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट मिले। अब बच्चों का डाउट होता है कि सर आप यहां से इधर क्यों नहीं गए? आप मुझे बताओ नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी देनी है या मल्टीपल बॉन्ड को? और ये बात हम थोड़ी देर पहले ही देखे थे। देखो पहले मल्टीपल बॉन्ड देन नंबर ऑफ कार्बन, तो इसको हमेशा दिमाग में रखना। आते हैं सेकंड में। अगेन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको दिखेगा कि आपको सबसे पहले पीएफजी देखना था, पीएफजी आपको दिख चुका है। क्या यह कार्बन कंटेनिंग है? हाँ है, तो लाइन यहीं से शुरू कर दो। सबसे आसान है बेटा कार्बन कंटेनिंग। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप दिख गया कार्बन कंटेनिंग तो लाइन वहीं से शुरू कर दो, सोचो ही मत कुछ, और यहां से आगे बढ़ो। यहां तक बढ़ोगे दो रास्ते दिखेंगे, अब मजा आएगा। जरा बताओ उधर जाने पे कितने मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे? तो एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। बताइए उधर कितने मिले? एक। नीचे कितने मिले? तो भी एक। तो क्या ये डिसाइड कर पाया? नहीं, मल्टीपल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट क्या सोचते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। देखो इधर भी एक मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी एक मल्टीपल बॉन्ड, डिसाइड नहीं हो पाया ना बेटा, इसलिए हम किसको देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन को। तो यहां से उधर जाएंगे तो एक्स्ट्रा 2 कार्बन मिलेंगे, इसके इधर जाएंगे तो 3 कार्बन मिलेंगे, इसीलिए हम इस साइड चले गए। तो ये मेन चेन सिलेक्शन हुआ है। इसमें आपको एक पीएफजी मिला है, पीएफजी, और एक मल्टीपल बॉन्ड मिला है। कार्बन चेन की बात कर रहा हूं, एक मल्टीपल बॉन्ड मिला है। साथ ही साथ आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 मिल गए हैं, और सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल गए? देखो एक हाइड्रोजन को हटा के ये पूरा पार्ट आया होगा, इसीलिए हम इसे बोलेंगे एक सब्स्टिट्यूएंट। क्या समझ में आ रहा है? सोचो, बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो दोबारा सुनो इसको पीछे करके, ठीक? और अगर नहीं सुन रहे हो तो आगे बढ़ते जाओ। एक भी अगर क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लिक कर गया,
तो मजा आ जाएगा बेटा पढ़ने में इसको। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। अब मुझे बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CO, C डबल बॉन्ड O Cl, दैट इज एसिड हलाइड, यह भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। और मुझे पता है कभी भी IUPAC के लिए PCC देखना है और PCC के लिए सबसे पहले PFG देखते हैं, और PFG मुझे दिख गया है कार्बन कंटेनिंग है, मेन चेन यहीं से शुरू हो जाएगी, और ये वाला पार्ट किसका हो गया है, PFG का। जैसे ही आगे बढ़े दो रास्ते, ओ भाई साहब दिमाग खराब, दिमाग खराब। तो अब बताओ मेरे को, उधर देखा जाए तो एक मल्टीपल बॉन्ड, इधर देखा जाए तो भी एक मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या मल्टीपल बॉन्ड डिसाइड कर पाया, नहीं डिसाइड कर पाया। और अगर वो डिसाइड नहीं कर पाया तो नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन, तो हमें इधर ही जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात बेटा। चलिए फोर्थ वाला अगर देखें तो इसमें मुझे बताइए क्या PFG है। देखो जल्दी से, तो आपको दिखेगा साइनाइड, साइनाइड इज ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आपको दिखेंगे दो दो साइनाइड दिखेंगे, ये बोलेगा मैं PFG, ये बोलेगा मैं PFG। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जहां पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, मैंने बताया था। तो क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए, कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ कार्बन हो, कुछ नहीं देखना है, इन्हीं दोनों के कार्बन को मेन चेन में रख लेना है। यहां से स्टार्ट किया, यहां से इधर गए, यहां से इधर, और फिर इधर चले गए, बाकी सबको छोड़ दिए। अगर कोई पूछे तो आपको बताना पड़ेगा इसमें 2 PFG है, लेकिन एक ही टाइप का है, एक से ज्यादा टाइप का नहीं है, साइनाइड ही है, कोई बड़ा छोटा इसमें नहीं है, दोनों साइनाइड है और दोनों के दोनों PFG हो जाएंगे। मल्टीपल बॉन्ड हमें नहीं मिला, 4 कार्बन मिल गए मेंशन में, 1 2 3 4, और सब्स्टिट्यूएंट यहां पे देखो 2 मिल गए, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटा के ये वाला पार्ट आया है, इस हाइड्रोजन को हटा के ये वाला पार्ट आया है, इसीलिए यहां पर हमें इस पेरेंट कार्बन चेन में 2 PFG, साथ ही साथ 4 कार्बन और 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले। क्या समझ में आ रही है बात ये। तो आने वाले क्वेश्चंस जो हैं उसको आप सब लोग यहीं पर खुद से ट्राई करेंगे जल्दी से। अगर आप ट्राई करेंगे तभी जाकर समझेंगे। कुछ मैंने इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन भी देख रखा है, देखो ध्यान से। अब मुझे क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे ये PFG है, ये भी PFG है, क्योंकि मुझे पता है साइनाइड है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। मेन चेन जो है मुझे यहीं से शुरू करनी पड़ेगी और यहां तक जाना होगा। बताओ क्यों किया, क्योंकि दोनों के दोनों PFG थे, दोनों के दोनों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी को मेन चेन में लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 2 PFG अगेन मिल गया है, और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मेन चेन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, यह तो सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। मेन चेन को छोड़ के जो भी दिखा वो क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए 2 PFG हो चुके हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 कार्बन मिल चुके हैं, और सब्स्टिट्यूएंट मिल चुके हैं 2, एक इधर और एक उधर। क्या समझ में आया। ये क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि कुछ बच्चे यहां से उधर चले जाएंगे, गलती करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड पकड़ रहे थे, पकड़ो। आया बात समझे। प्रायोरिटी गिवन टू PFG, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। चलिए इस क्वेश्चन को सोचो तो फिर से अगेन साइनाइड है, कुछ नहीं करना है, यहां से इन दोनों के कार्बन को पकड़ लेना था। सेम क्वेश्चन था बट बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिया, क्यों, बच्चा को थोड़ा दिक्कत होता है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पे दिक्कत होते हैं तो कॉपी में नोट करो, नोट करके छोड़ दो, और अगले दिन फिर से ट्राई करो खुद से। ठीक, अब आते हैं 7th नंबर में, जरा ध्यान से देखिए। IUPAC नाम पूछा है, PCC का सिलेक्शन। देखो PCC में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सिर्फ OH। क्या बताओ, OH अकेला है, हाँ, तो PFG यही हो जाएगा। अब मुझे बताओ दिस इज कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग, तो आपको दिखेगा यह नॉन कार्बन कंटेनिंग है, नॉन कार्बन कंटेनिंग है, और इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से ही शुरू करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा एक एंड तक जाएंगे बेटा, 1 डिग्री से स्टार्ट और 1 डिग्री पे खत्म करेंगे। हालांकि ये रूल सही रूल नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, आगे चल के ये फेल करेगा, बट इसके लिए सही है ना। आपको अगर स्टार्टिंग में सीखना तो दिमाग में रखें, OH इज नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर ऐसा है तो यहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा या तो 1 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 1 डिग्री पे खत्म करेंगे। इस बात को दिमाग में रख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस कार्बन से स्टार्ट नहीं करेंगे, हाँ, इस कार्बन को मेन चेन में रखेंगे, जरूर रखेंगे, वो चेन जो सेलेक्ट करने वाले हैं उसमें होना चाहिए ये। तो ठीक है, मैं क्या सोचता हूँ, PFG का तो कार्बन मिल चुका है, अब मल्टीपल बॉन्ड राइट साइड है, भाई भागो इधर, यहां तक तो रुक नहीं सकते थे, इधर ही जाना पड़ेगा, एक ही तो कार्बन चेन है, चेन ही एक था। तो बताओ मेरे को, क्या PFG मिला, हाँ, कितने, 1। फिर बताओ मल्टीपल बॉन्ड मिला, हाँ, कितने, 1। नंबर ऑफ कार्बन मिले, हाँ, टोटल कितने, 5 कार्बन। बताइए क्या सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, तो आपको दिखेगा एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्योंकि OH यहाँ पे PFG जैसा काम कर रहा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को खुद से सोचो जल्दी से, तो आपको दिखेगा कि सर PCC सेलेक्ट करना था, और PCC के लिए हमें PFG चाहिए, और PFG यहाँ पर OH है, और यह इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन को मेन चेन में रखेंगे, इस कार्बन को मेन चेन में रखना है, और रखोगे तो फिर मल्टीपल बॉन्ड किधर है, इधर है, तो यहां से हम यहां चलेगा और यहां तक पहुंच गए।
अब हमारे पास दिख गया कि सर PFG आ चुका है, मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है। अब या तो सर आजू में जाओ या तो बाजू में जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है क्या है? क्या दिक्कत है कि सर इधर जाने पे एक ही कार्बन, उधर जाने पे 3 कार्बन, तो हमें पता है कि अगर जब हम PFG और मल्टीपल बॉन्ड देख लेते हैं तो हम नंबर ऑफ कार्बन की ओर भाग चलते हैं। आ रहा है क्या? तो सोचो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक PFG हो गया है, एक मल्टीपल बॉन्ड हो गया है, साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और दिस इज सब्स्टिट्यूएंट इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए 9th वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, यहाँ पर OH भी है, यहाँ पर NH2 भी है, लेकिन आप मुझे बताइए इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलती है? उस प्रायोरिटी टेबल में तो आपको दिखेगा OH को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो OH है वो PFG बन चुका है और ये जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। अब इसमें PCC सेलेक्ट करते समय उसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और इसे PFG मानेंगे। तो अपना दिमाग क्या कहता है कि भाई PFG के कार्बन को पकड़ ले। जरा ध्यान से देख बेटे, ये 1 डिग्री कार्बन है क्या? मतलब सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है क्या? हाँ, जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। तो भाई साहब यहीं से स्टार्ट कर लो ना, इसमें तो फायदा हो गया। जबकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखना, ये 2 डिग्री से था, 3 डिग्री से था, ये कौन से 2 डिग्री से था? 2 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से है ना, तो 2 डिग्री। तो इसको हम लोग मेन चेन में रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपने को फायदा क्या हुआ, ये 1 डिग्री से एक एंड तक जाना था तो यहीं से स्टार्ट कर लिया। अब हमें मल्टीपल बॉन्ड ढूंढना है, किधर है? अरे भाई साहब राइट साइड है, तो भाग जाओ उधर, इधर देखने की जरूरत भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड देखना है आपको। तो बताइए, एक सब्स्टिट्यूएंट एक हो गया इधर, एक इधर ये हो गया, तो टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक PFG हो गया, एक मल्टीपल बॉन्ड हो गया, और टोटल 6 कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में मिले। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर देखो, ये अकेला आया, पहले वो NOH के साथ था, ये किसके साथ था? OH के साथ। तो OH क्या बोला, मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हूं, मैं सीनियर हूं, तुम जूनियर हो, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट। अब ये अकेले आ गया, बोल रहा अब तो मैं ही PFG हूं। चलो बताओ, दिस इज कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग। आपको दिखेगा दिस इज नॉन कार्बन कंटेनिंग, तो इसके कार्बन को मेन चेन में रखना है, यहीं से शुरू नहीं करनी है। तो देखो, इसको कार्बन को जब मेन चेन में रखेंगे तो यहां से रख के मल्टीपल बॉन्ड की ओर भागेंगे, क्योंकि PFG के बाद मल्टीपल बॉन्ड आता है। यहां तक आ चुके हैं और फिर इधर जाना पड़ेगा अपने को कार्बन चेन पूरा करने के लिए। आई बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, एक PFG, एक मल्टीपल बॉन्ड। आ रही बात समझ में? चलिए आते हैं 11th वाले में। चलिए बताइए, क्या PFG दिखा आपको? हाँ दिखा। कौन है? कीटोन। कीटोन कार्बन कंटेनिंग है, सही बात है, कार्बन कंटेनिंग है, बट बेटा यहीं से लाइन स्टार्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यह पॉलीवैलेंट है, इधर भी कार्बन चेन जाएगा, इधर भी जाएगा, दोनों साइड जाने वाला है। समझ में आई बात? तो अब क्या करेंगे, इसके कार्बन को मेन चेन में रखेंगे, और रखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को ढूंढेंगे। दिखा क्या? तो आगे गए तो क्या दिखा, अरे सर उधर भी मल्टीपल बॉन्ड है, इधर भी है, जी ललचाए रहा ना जाए कि सर दोनों मल्टीपल बॉन्ड को पकड़ लेते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो आपको उधर जाना होगा या तो आपको इधर जाना होगा। तो जरा सोचिए, इसके इधर कितने कार्बन? 2, इसके इधर कितने कार्बन? 2, तो मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड एक ही मिला, नंबर ऑफ कार्बन भी एक ही मिला, सब्स्टिट्यूएंट भी तो एक ही है, जैसा उधर वैसा इधर, तो आप कोई भी कार्बन चेन को रख सकते थे। यहां तक आए, यही नहीं रुकना है, ध्यान रखना, कीटोन पॉलीवैलेंट है। मैं बता रहा हूं कि 1 डिग्री तक बार बार जाना है, एकदम एंड तक जाना है, कहीं पे बीच में नहीं रुकना है। ये सबसे ज्यादा गलती करता है बच्चे। समझ में आ गई बात बेटा? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखिए, ये यहाँ पे जो है OH भी है, अमाइड भी है। तो जरा सोचो कि इसमें PFG कौन होगा? अमाइड। ये कार्बन कंटेनिंग है, चेन तो यहीं से शुरू होगी, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जहां पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब यहां से देखो मल्टीपल बॉन्ड किधर है? इधर, भाग गए इधर, उसको तो देखना ही नहीं है। बोलेंगे बेटा तुम तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बने बैठे हो। क्या बने बैठे हो? सब्स्टिट्यूएंट। यही हो गया मेन चेन, 1 2 3 4 कार्बन। क्लियर हो गया बेटा? चलिए 13 वाले में देखिए, अब मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन में, थोड़ा दिमाग लगाइए 13 वाले क्वेश्चन में। तो आपको दिखेगा 13 वाले में PFG तो है ही नहीं। क्या नहीं है? PFG तो है ही नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लगाते हैं, इस कार्बन पे बैठ जाओ, इस कार्बन से देखो, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन से दुनिया को देखो, तुम्हें अच्छे नजर आएगा। यहां से बोलोगे भाई PFG तो कहीं है नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड को लेना है। मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं? एक इधर है, एक इधर है। हम क्या चाहते हैं कि दोनों को लपक ले, क्या संभव है? देखते हैं। इस कार्बन से इधर गए, एक मल्टीपल बॉन्ड, इस कार्बन से इधर गए, एक मल्टीपल बॉन्ड, इधर जाने की जरूरत नहीं है, लपक लो दोनों को। देखो एक कार्बन चेन ही तो है, यहां से गया, 2 रास्ते मिले, लेकिन एक ही रास्ता जाना था, चले गए। बहुत ही आसान। आ रही बात समझ में? अब आइए 14 वाले में। 14 वाले में देखो,
अब यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कार्बन चेन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, जाएंगे तो किसी एक ही डायरेक्शन में। तो डिसाइड क्या करेंगे, पीएफजी है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड, इसके इधर एक, इसके इधर एक। समझना ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आराम से 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन पे बैठ जाओ और देखो, पूछो कि भाई पीएफजी तो है नहीं, इधर एक मल्टीपल बॉन्ड है, इधर भी एक है और नीचे भी एक है। अरे यार, तीनों साइड एक ही मल्टीपल बॉन्ड है, तो बात नहीं बनी। अब क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन, तो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2, इधर भी 2, ये भी नहीं बता पाया किधर जाना है। फिर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो देखेंगे सर जैसा इधर वैसा उधर, ऐसा इधर, कोई बता ही नहीं चल रहा है, मतलब ये सिमेट्रिकल है। और अगर सिमेट्रिकल है तो आप यहां से इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कोई एक ही कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, आप सही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो सिमेट्रिकल नेचर का है। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर देखिए जरा ध्यान से, यहां देखिए 15th वाले क्वेश्चन में देखिए, क्या पीएफजी है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ है। लपक लो उसको, लपक लिया, एक किनारे पे था, वहीं से स्टार्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप हमें पता चलते जाएगा। आगे बढ़े, पता चला भाई इधर कितने हैं, कंटिन्यू 2 कार्बन। इसके नीचे कोई बता सकता है, CH के नीचे सोचो जरा कितने कार्बन है? कोई बच्चा बोलेगा 3। अब मैं पूछ रहा हूं कितने कंटिन्यू कार्बन है, चेन की बात कर रहा हूं। तो इसके इधर कंटिन्यू 2 हैं, इसके इधर 2 हैं, देखो 2, या तो इधर या तो इधर, दोनों को नहीं लपकना है बेटा। देखो सोचो, अगर आप यहां से इधर आओगे, यहां से इधर आओगे, तो आपको या तो इधर जाना होगा तो इधर जाना होगा। समझ में आई बात? तो देखो यहां से मुझे कैसे सोचना है, इसके इधर 2 कार्बन, इसके नीचे भी कंटिन्यू 2 कार्बन, या तो इधर या तो इधर, तो ही तो रास्ते हैं। तो उधर भी कार्बन सेम हो गया, नीचे भी आते तो कार्बन सेम हो गया, लेकिन जाए तो जाए किधर? तो आपको क्या करना है कि सर इधर कंटिन्यू 2 कार्बन है, बट इधर ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांचिंग ज्यादा होने से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिलेंगे। तो यहां से आप कहीं भी जा सकते हैं, राइट और लेफ्ट कहीं भी। मान लो मैं राइट गया, तो मुझे बताओ एक मल्टीपल बॉन्ड मिला है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 मिल गए हैं, और सब्स्टिट्यूएंट 2 मिल गया है। आगे बात समझ में? अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं ऐसे करता तो क्या होता, देखो ना ये जो है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था, ऑर्गेनिक में क्या करना है, जो लगे वैसा लिख के देख लेना है कि सर मुझे तो लग रहा था यही सही है। एक देखो कितने कार्बन आ गए, एक मल्टीपल बॉन्ड, 5 कार्बन, और ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट। तुम ही बताओ, तुमने क्या पढ़ा था? एक ऐसा कार्बन चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएफजी, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन मिले। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट वहां 2 सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए गलत है। तो जब भी नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, जिधर ज्यादा ब्रांचिंग मिले उधर भाग जाओ। ठीक है, आते हैं 16th नंबर में। ओ भाई 16 में तो मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, फिर पीएफजी भी नहीं है, पहले पीएफजी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, अब क्या था, नंबर ऑफ कार्बन। कहां से कैसे जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से मैं बोला ना, यहां से बैठ के देखो, इधर कितने 2 कार्बन, इधर कितने 2 कार्बन। ठीक है, समझ में आई बात? यहां से बैठ के देखो, इधर कितने 2 कार्बन, इधर कितने 2 कार्बन। क्लियर हो रहा बेटा? तो आप एक काम कर सकते हो, आराम से यहां तक पहुंच गए सर, हर जगह कहीं भी सिमेट्रिकल है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन यहां पे आके आपको सोचना पड़ेगा, इधर कंटिन्यू 2, ऊपर जाने पे ज्यादा मिलेंगे। अब यहां से भी आप इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ। समझ में आई बात? लेकिन अगर आप सिर्फ स्ट्रेट कर देते तो गलत हो जाता। ठीक, तो यहां पर देखिए टोटल कार्बन हो गए 6 और 2 हो गए सब्स्टिट्यूएंट। जरा ध्यान से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को, इसमें पीएफजी कौन है, कोई बता सकता है? सोचो जल्दी से, पीएफजी कौन है? पीएफजी कोई नहीं है, ये ईथर है। ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन आ गया तो ईथर, और ईथर इज ऑलवेज एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन आईयूपीएसी सिस्टम। तो दैट इज व्हाई अपने को इधर वाला या तो कार्बन चेन लेना है या तो इधर वाले लेना है, दोनों में से कोई एक होगा, वही होगा जिधर पीएफजी होगा। अरे यार है ही नहीं। फिर नंबर ऑफ कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड वो भी नहीं है, फिर नंबर ऑफ कार्बन, इधर 2 कार्बन और इधर 3 कार्बन है एक चेन में, दिस इज कार्बन चेन। कुछ बच्चे यहीं तक आके खत्म करते हैं, मैं बोला था 1 डिग्री से स्टार्ट और 1 डिग्री पे खत्म करना है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? चलिए आते हैं 18th वाले में। 18th वाले में देखेंगे, 18th वाले में अगर देखा जाए तो भाई इसमें पीएफजी तो नजर आया। पीएफजी कौन नजर आया? 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन कैसे सर? NH के दोनों साइड कार्बन है, ये 2 डिग्री अमाइन है। तो कौन सा कार्बन चेन लिया जाए, आजू वाला या बाजू वाला, कौन सा लिया जाए? तो भाई कार्बन तो इसको देखो, ये नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, इस कार्बन को मेन चेन में भी लेना है, इसको भी मेन चेन में लेना है, लेंगे तो किसी एक ही कार्बन चेन को।
तो या तो इसको लो या तो इसको लो, तो PFG तो दोनों वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर क्या करोगे, मल्टीपल बॉन्ड उधर है, यही आ गया मेन चेन, दिस इज PCC। क्या समझ में आया, इसको नहीं लेंगे। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में ध्यान रखना होता है बेटा कि कोई एक ही कार्बन चेन लेंगे, वही जिधर PFG मल्टीपल बॉन्ड नंबर ऑफ कार्बन वगैरह मिलेंगे अपने को। ठीक, चलिए आइए इधर जरा देखिए 19 नंबर में ये कौन सा अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, PFG बनेगा बेटा उन 13, वो टेबल जो है ना उसमें से आएगा बेटा ये 13th नंबर पे। तो बेटा ये इस कार्बन से जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर से, तो कोई एक ही कार्बन चेन होगा, या तो वो या तो ये या तो ये, कोई एक पेरेंट कार्बन चेन होगा। और अगर कोई एक होगा तो अपने को मल्टीपल बॉन्ड देखना पड़ेगा, जो कि है नहीं, नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है, सिमेट्रिकल है, किसी भी एक को आप PCC मान लो, PCC में एक ही कार्बन। ठीक, चलिए 20 नंबर में आइए, यहां पर देखिए PFG तो है नहीं, हमें क्या सेलेक्ट करना था भाई, PCC। PCC के लिए सबसे पहले किसको देखते हैं, PFG के लिए, इससे बात ना बने तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए, इससे ना बात बने तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए, बोल रहे हो मेरे साथ, और इसको सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब जरा बताओ PFG है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड दिख गया, यही दोनों है, वाह भाई यही दोनों है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के कार्बन को पकड़ेंगे, इसको और इसको तो लेके चलना ही है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। अब यहां से बताओ आजू जाए या बाजू जाए, तो तुम्हें दिखेगा सर बाजू चलते हैं, क्यों, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अब यहां से तो कहीं भी ले जा सकते थे, इधर भी एक इधर भी एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड को पकड़ लिए, अब किधर चले जाएं, इधर। कुछ बच्चे सोचते हैं सर इधर चले जाते ना जल्दी आता, बेटा जल्दी का काम नहीं, याद करो पहला रूल क्या है, रूल ये कहता है एक ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ PFG हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, कहीं भी ये नहीं कहता जल्दी मिल जाए। इस बात को ध्यान रखेंगे, हम PCC के सिलेक्शन में गलती बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, 21 नंबर देखिए, अब यहां पर ये जो पार्ट है ओपन चेन है और ये वाला पार्ट है क्लोज चेन। ठीक, अब आप सोचिए ओपन चेन और क्लोज चेन में मैंने बोला था कि कोई एक ही पेरेंट कार्बन चेन बनेगा, या तो ओपन चेन बनेगा या तो क्लोज चेन बनेगा। आप मुझे बताओ PFG किधर है, सोचो जल्दी से, PFG तो नहीं दिख रहा भाई, फिर क्या करेंगे, क्या मल्टीपल बॉन्ड, नहीं भाई वो भी नहीं है, फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, हाँ इधर एक कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, तो ये जो रिंग है बेटा यही PCC हो जाएगी, ये जो रिंग है यही जो है पेरेंट कार्बन चेन को पेरेंट कार्बन चेन में कंसीडर किया जाएगा। ठीक, आइए 22 में देखिए, क्या ओपन चेन है, आप बोलेंगे हाँ है, ये है ओपन चेन, और ये क्या है, क्लोज चेन। जरा बताइए PFG कहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर OH बैठा हुआ है, ओपन चेन से जुड़ा है, तो मेन चेन में यही एक कार्बन होगा, यही मेन चेन होगा, PCC यही होगा, हर बड़ा दिखने वाला PCC नहीं होता है। मैंने बताया आपको कोई एक ही मेन चेन होगा, या तो ओपन या तो क्लोज, वही होगा मेन चेन जिसमें PFG ज्यादा हो, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन सब्स्टिट्यूएंट। यही रूल है और इसी रूल से हम आगे भी बढ़ेंगे। चलिए 23 नंबर देखिए, देखिए जल्दी से, क्या ओपन चेन है, हाँ है, क्या क्लोज चेन है, हाँ है, तो इन दोनों में क्या किया जाए, सर PFG जिधर है वही हो जाएगा, तो PFG यहाँ है, PFG यहाँ है, तो मेन चेन यही हो जाएगा, यही PCC हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है रिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर, आइए 24 नंबर में, 24 में एक न्यू रूल आता है, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इफ कार्बन कंटेनिंग, ध्यान से सुनना और इसको कॉपी में कहीं ना कहीं लिख लेना, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये तो मतलब समझ में आ गया यहां तक, प्रेजेंट, ऐसे ना लिख, कैसे लिखते हैं, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड with ring, ध्यान से सुनना, with ring, then ring is selected as PCC। ध्यान से पढ़ो, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से है तो रिंग ही PCC बन जाएगा, ये PCC बन जाएगा और ये PFG तो रहेगा ही रहेगा। अब आप एक बात सोचो, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में रखा,
लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा। दो बातें बता रहा हूं, इसको नंबरिंग में क्लियर करूंगा। इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा है, इसके कार्बन को मेन चेन में रखा है। तो दो तरीके से पीएफजी मिल रहे हैं, एक बार उसके कार्बन को मेन चेन में रख रहे हैं और एक बार उसको नहीं रख रहे हैं। कब नहीं रखना है? जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़े हो? रिंग से। जैसे अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखो। पहले ये रिंग है, ये कार्बन कंटेनिंग है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो यहां पर पीसीसी जो होगा बेटा वो रिंग हो जाएगा। क्या समझ में आ गया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्या पीएफजी है? कहीं नहीं। यहां पर ओपन चेन भी है, क्लोज चेन भी है, पीएफजी कहीं नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन, हाँ, रिंग में 3 कार्बन, ओपन चेन में 4, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसी को हम लोग मान लेंगे पीसीसी। उसी को क्या मान लेंगे? हम लोग पीसीसी मान लेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देख के दिमाग खराब होगा कि सर यहां पर पीएफजी है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, और सर नंबर ऑफ कार्बन रिंग में 3 है और यहां पर ओपन चेन में भी देखो तो 3 है। तो जब ऐसा केस आ जाता है, इन सच केस हम पीसीसी जो है वो रिंग को ही मानते हैं। ऐसे केस में जहां पर पीएफजी मल्टीपल बॉन्ड से बात नहीं बनी, नंबर ऑफ कार्बन ओपन चेन और क्लोज चेन में सेम है, उस केस में क्लोज चेन को हम पीसीसी मान लेते हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। कॉमन नेम में देखो क्या बोलते हैं, ये है टर्शरी ब्यूटाइल। कितने हैं? 4 है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल। एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन। इसका स्ट्रक्चर बनाना ही सबसे चैलेंज है। कैसे? देखो पहले इसका सोचो, इसका सोचो, इसका। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? कार्बन है और इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं। देखो तो इसका मतलब यही तो है बेटा, यही है ना, यही तो है इसका मतलब। अच्छा, ऐसे कितने हैं? 4 है, और किस पे जुड़े हैं? कार्बन पे। तो हमें पता है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और ऐसे लोग हर जगह लगे हुए हैं। तो लगा दो यहां से कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये भी CH3। अगेन कार्बन, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3। अगेन कार्बन, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3। अगेन कार्बन, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3। समझ में आई बात? और देखो तो सिमेट्रिकल है, तो कोई भी एक कार्बन चेन ले लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यहां से इधर चले जाओ, यहां से इधर चले जाओ, सब बात एक है, सिमेट्रिकल है बेटा। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर देखो और आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें पीसीसी में कितने कार्बन है, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल रहे हैं, उसका आंसर का रिप्लाई मैं आपको करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर। जरा ध्यान से देखिए, मजेदार क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा सर पीसीसी का सिलेक्शन करना था। किसका सिलेक्शन करना था? पीसीसी का सिलेक्शन करना था, और इस पीसीसी के सिलेक्शन में पीएफजी चाहिए। सर पीएफजी 1 2 3, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये इस कार्बन से जुड़ा है। आप खुद सोचो, क्या हम कोई ऐसा कार्बन चेन ले सकते हैं जिसमें तीनों के कार्बन जुड़ जाएं? क्या तीनों के कार्बन जुड़ सकते हैं? आपको दिखेगा नहीं, नहीं जुड़ सकते। देखो डायरेक्टली तुम या तो यहां से इधर जाओगे या तो सीधे चले जाओगे, तीनों के कार्बन को नहीं पकड़ सकते। तो वही रूल है, एक ही रूल है, एक ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएफजी मैक्सिमम आए, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन सब्स्टिट्यूएंट। तो मेरा तरीका क्या है इसमें? देखो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना। मैं इसमें क्या करता हूं, यहां से देखता हूं, मैंने बोला ना 20 में जाके देखता हूं। इधर जाने पे एक पीएफजी, इधर जाने पे एक पीएफजी, इधर जाने पे एक पीएफजी। जाएंगे तो कोई एक ही साइड, या तो ऐसे जाओ या तो ऐसे जाओ या तो ऐसे चले जाओ। ठीक, अब मुझे एक ही पीएफजी चाहिए, तो क्या किया जाए भाई? मतलब मुझे तो पीएफजी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अब क्या करें? कार्बन पीएफजी से तो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या इधर जाए इधर जाए, हर जगह एक ही पीएफजी। तो फिर नेक्स्ट क्या आता है? मल्टीपल बॉन्ड, जो कि है नहीं। अब क्या नेक्स्ट आता है? नंबर ऑफ कार्बन।
बेटा इसके इधर 2 कार्बन के साथ पीएफजी, इसके इधर 2 कार्बन के साथ पीएफजी, बट इसके इधर एक ही कार्बन के साथ पीएफजी है, दैट इज वाई ये वाला हो जाएगा आपका मेन चेन। और ये यहाँ पे क्या बन रहा है, पीएफजी, क्योंकि डायरेक्टली मेन चेन से जुड़ा है। ये भी क्या है, पीएफजी, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो आ चुका है सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या समझ में आ गया? तो बेटा आज के लेक्चर में सिर्फ पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन की बात की गई है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नंबरिंग की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेमिंग की बात करेंगे। ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए। तो आपके सामने 30 क्वेश्चन है, जिसमें एक तो आपको बनाने के लिए दे दिया। आपको क्या करना है, आप इन 30 क्वेश्चन को एक पेज में लिखेंगे। अभी तो खुद समझेंगे, जैसा लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप इसको नेक्स्ट अगले दिन जाके खुद से सॉल्व करके देखेंगे क्या आपने सही समझा है या गलत समझा है। अगर गलत समझा है तो रूल्स को पढ़ें, वीडियो को देखें और फिर आगे बढ़े। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नंबरिंग करेंगे, किसी और दिन मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।